एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी जेपीएससी एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम जो 17 मार्च को हुई है, उस एग्ज़ाम को लेकर जो आंसर की है वो ऑफिशियली जारी कर दिया गया है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहां पर आप जाके आंसर चेक कर सकते हो कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेपीएससी का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। ठीक है। बहुतों ने कमेंट किया, बहुतों ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है मैम कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है। तो बात करें जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है। पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिस है, इसके बारे में मैंने अपडेट आपको दे दिया है। ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाल रखा है। तो ये आंसर की जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है। अभी हम बात करने वाले जो क्वेश्चन था वो किस लेवल का था। ठीक है। तो जेपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इजी नहीं था। अगर कोई बोलता है कि बहुत इजी था तो मैं नहीं मान सकती, वो इजी नहीं था। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी उनके लिए वो इजी से थोड़ा ऊपर हो सकता है, ठीक था, ओके टाइप था। ये बहुत इजी नहीं था। जिन्होंने बहुत टाइम से, जो झारखंड पेपर की बात करूँ, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट था कि जेपीएससी एग्जाम जब भी हो वो अच्छे तरीके से देंगे, और झारखंड पेपर में जिन्होंने तैयारी की, क्योंकि झारखंड पेपर जो है वो एक तरह से आप कवर कर सकते हो, वो बहुत लार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका जो सिलेबस है वो हर जेपीएससी या जेएसएससी में उसके अंडर ही आता है। मतलब कि जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, उसे अच्छे तरीके से अगर आपने तैयारी कर रखी थी तो वो आपके लिए ठीक था, ओके टाइप का क्वेश्चन था। ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था। ठीक है, ओके था। और बात करूँ पेपर 1 की, तो वो थोड़ा ठीक था, वो भी ठीक था। इसलिए मैं बोलूँगी वो थोड़ा मॉडरेट था। मतलब कहने का ये मतलब है कि ईजी बिल्कुल नहीं था। अगर यहाँ पर कोई कहता है कि चाहे वो झारखंड पेपर ही क्यों ना हो, वो ईजी था, बहुत ईजी पूछा गया था, तो ऐसा नहीं था। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे, अच्छे क्वेश्चन भी थे, और पेपर 1 में थोड़े टफ क्वेश्चन भी थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग होता है। जो आपका, अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ थोड़ा कम आने के चांसेस होते हैं, और अगर पेपर आपका मॉडरेट टू इजी है तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अनुमान लगा सकती हूँ, यहाँ पर मैं फिक्स नहीं बोल सकती, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट जहाँ तक मैं यहाँ पर अनुमान लगा सकती हूँ, तो अगर बात करें जर्नल वालों की, ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जो जर्नल वालों का है, इनकी बात करें, तो उनका जो सीट है, आपको पता है जेपीएससी का जो टोटल सीट है 342 है, तो उनका जो जनरल वालों का है 155 सीट है। ठीक है। और मे बी उनका अगर क्वेश्चन कट ऑफ की मैं बात करूं, तो अगर 120 से 125 अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट है, जिसमें आपके मार्क्स होते हैं यहाँ पर 240 टू 250। ठीक है। तो इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, करो, आपको करना भी चाहिए। मे बी ये गेस किया हुआ कट ऑफ है, यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम करेक्ट ही होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी नहीं पूछे गए थे, ना ही आपको बोला जाए कि बहुत हाई भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा थोड़ा टफ था पेपर 1 को बोलूँ तो। और जो झारखंड पेपर था वो भी अच्छा था, वो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी अच्छा था, ईजी नहीं था, ईजी किसी के लिए नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल वालों का जो हो सकता है, इतना सीट आपका है 155, तो उनका 120 या 125 या 130 तक आप रख सकते हो, जो कट ऑफ जाने की चांसेस है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो BC1 वाला है। ठीक है। BC1 का यहाँ पर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ फिर से बोल रही हूँ कि मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यहाँ पर कोई सही हो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है बोला जा रहा है। ठीक है। तो BC1 का जो सीट है वो 15 सीट है। ठीक है। और उनका जो क्वेश्चन आ सकता है, कट ऑफ जो हो सकता है उनका 160 से आपका 122 आप रख सकते हो, क्वेश्चन आपके अगर करेक्ट है तो मे बी चांसेस है आपका जो मार्क्स आएगा वो होगा 132 नहीं, 232, और यहाँ पर 244। ठीक है। इतना कट ऑफ BC2 वालों का जा सकता है, चांसेस है। अब बात कर लेते हैं BC2 का। तो यहाँ पर BC2 वालों का मैं बात करूँ तो उनके जो सीट है वो आपका 24 सीट है। ठीक है। इनका जो कट ऑफ है वो लगभग 118 से 124 के बीच हो सकता है, 124-25 के बीच हो सकता है, जहाँ पर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं बात करूं तो आपके चांसेस है मेंस एग्ज़ाम लिखने के। ठीक है। तो इतने हो सकते हैं। और यहाँ पर आगे बात करूं अगर मैं EWS वालों का, तो उनके भी चांसेस इतने में हो सकता है, मे बी बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। 115 से अगर आपके 120 तक जाते हैं। ठीक है। और इनका जो सीट है, EWS का जो सीट है, टोटल सीट है इनका 25, टोटल कितने सीट है, 25 नहीं, 29 सीट है। ठीक है। EWS के, तो इनका जो क्वेश्चन है, अगर 115 से 120 के बीच है, तो जो मार्क्स होते हैं इनके वो होते हैं 230 से 240। ठीक है। तो मे भी चांसेस है कि इनका हो सकता है आगे के एग्ज़ाम के लिए
ये जो कट ऑफ इनका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं एससी वालों के लिए, ठीक है। इनका कम से कम 112 या 118 या 120 के अंदर होना चाहिए कट ऑफ, जो मार्क्स होगा आपका 224, ठीक है, और 236, ठीक। और इनकी जो सीट है वो 31 सीट है। आपको पता होगा जेपीएससी का जो टोटल 342 सीट में जो एससी वालों का है वो 31 सीट है। आगे यहाँ हम बात करेंगे जो एसटी वालों के लिए। एसटी वालों का जो कट ऑफ हो सकता है वो 110 115 जो क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि उनका जो मार्क्स होगा 220 और 230 तक होना चाहिए, ठीक है। और इनको जो सीट है, इनका जो सीट है 88 सीट है इस जेपीएससी में, इस पोस्ट के लिए 88 सीट है इनका। तो आप सभी को मैं यहाँ पर अनुमान लगा के बता रही हूँ यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जेपीएससी का जो 342 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम 17 मार्च को हुआ था, उसका जो कट ऑफ है मे बी चांसेस है ऐसा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। और जो आंसर की है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, तो आप प्लीज़ जाकर चेक कर लेना, ठीक है। और ये मुझसे पूछा गया था, बार बार पूछा गया था मैसेज के थ्रू कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ये मैं बता रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। आगे जो भी होगा, जो भी जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ।